हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और स्वागत है आपका रीजनिंग एबिलिटी की डेली क्विज़ेस में। ठीक है, आज है सेशन नंबर 7 और आज बढ़िया सी टफ लेवल की पजल लेके आया हूँ जो पूछी गई थी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन IBPS PO 2019 के। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा पढ़ेंगे कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहाँ पूछी गई थी? IBPS PO 2019 प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। ठीक है, क्या पूछा था? 7 persons वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। कौन कौन से? 1953, 63, 68, 76, 1990, 1993, 1998। फुल स्टॉप। 2019 इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग द एज ऑफ ऑल पर्सन। आपको एज मेजर करनी है और आगे कंडीशन स्टार्ट है, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिफोर पी। मतलब पी से पहले दो दो ही पब्लिक पी से पहले दो या दो से कम लोग ही बॉर्न हुए होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेस बना लेते हैं। बेस यहाँ पे ईयर है क्योंकि यहाँ पे बॉर्न होने की बात चल रही है, तो मैंने ईयर को सिक्वेंशियल मैनर में लिख लिया है। अब आपको एज कैलकुलेट करनी है ना, वो कौन से हिसाब से करनी है, कौन से एज के? तो 2019 के हिसाब से एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 2019 के हिसाब से मैं एज को डिफरेंट ये पर्पल मार्कर से लिखूंगा। 1953 और 2019, तो 1953 का बॉर्न जिसका हुआ होगा उसका 2019 में एज होगा ये 47 और 19। 47 और 19 होता है 66, तो इसका होगा 66 ईयर्स। 63 करने के लिए 10 साल कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 56 ईयर्स। इसके 56 से 68 यानी 63 से 68 होने के लिए हमें 5 साल और कम ना करना पड़ेगा, यानी ये होगा 51 ईयर्स। ये कितना साल कम करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा 2 और 6 और 8 साल कम करना पड़ेगा। तो 51 में से 8 ईयर्स चला जाएगा तो 43 ईयर्स हो जाएगा। अब कितना? 14 ईयर कम करना पड़ेगा, तो इसमें से 14 ईयर्स कम हो जाएंगे तो 29 ईयर्स हो जाएगा। 93 से 19 और 3 22 26 ईयर्स हो जाएगा। और 1998 का 21 ईयर्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से ईयर की कैलकुलेशन आपको सबको आती होगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो ये ईयर्स है और ये एज है, वो ध्यान रखना। और अब करते हैं शुरू पजल आगाज। सबसे पहले नॉट मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिफोर पी, मतलब पी से पहले दो, मतलब नॉट मोर देन 2, मतलब पी से पहले दो से ज़्यादा पर्सन बॉर्न नहीं होने चाहिए। तो दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मतलब दो से कम, दो या दो से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पी का बॉर्न या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे। इससे नीचे तो नहीं जा सकता। नॉट मोर देन 2, दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम। पी से पहले कोई नहीं, पी से पहले एक, या तो पी से पहले दो। ठीक है, ओके। आगे की कंडीशन में बढ़ते हैं। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड एस एंड नन ऑफ देम हैव इवन नंबर्ड एज। क्या बोला है? वी और एस के बीच में एक पर्सन बॉर्न करता है। ठीक है, तो वी और एस के बीच में एक पर्सन बॉर्न करता है और इन दोनों की एज जो है, नन ऑफ देम हैव इवन नंबर्ड ऑफ एज, तो उनकी एज ऑड नंबर की है। मतलब ऑड नंबर मतलब कौन कौन से? ये 51 हो गया, ये 43 हो गया, ये 29 हो गया, ये 21 हो गया, तो वो होगा वी और एस। ठीक है, तो हाँ जाहिर है आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देर आर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर यू एज आफ्टर क्यू। क्या बोला है? वहाँ पे उतने ही पर्सन बॉर्न, जितने यू से पहले बॉर्न है उतने ही क्यू के बाद बॉर्न हो रहे हैं। तो यू से पहले जितने होंगे उतने ही क्यू के बाद होंगे। ठीक है, ओके। आगे, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एन एस इज नॉट लेस देन 20 ईयर्स। नॉट लेस देन 20 ईयर्स मतलब ग्रेटर देन 20 ईयर्स होगा। टी और एस की एज का डिफरेंस, टी और एस के एज का डिफरेंस ग्रेटर देन 20 ही होगा भाई। आगे, टी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर। क्या बोला है? टी जो है वो क्यू से पहले है
एंड करके लिखा है तो टी के लिए ही लिखा है कि आफ्टर आर है, तो टी जो है वो क्यू से पहले है बट आर के बाद है। ठीक है, आगे, आइदर पी और यू हैव ऑड नंबर एज। आइदर पी और यू हैव ऑड नंबर एज, या तो पी के पास ऑड नंबर एज होगी या तो यू के पास ऑड नंबर एज होगी। ठीक है, दोनों के पास ऑड नंबर एज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखो, मैंने ये मेरे ख्याल से ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ऑड नंबर वाला चला लो, उन दोनों से आंसर मेरे ख्याल से जल्दी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, पी को मैंने ऑलरेडी इवन नंबर्ड ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दे दिया, तो यू के लिए ऑड ही होता है। ठीक है, अब यू के लिए ऑड देना है मुझे, तो यू या तो 51 पे हो सकता है, या तो 29 पे हो सकता है, 43 पे भी हो सकता है, या तो 21 पे भी हो सकता है। बट यू के लिए एक कंडीशन है कि यू के ऊपर जितने होंगे उतने ही यू क्यू के नीचे होंगे। अब अगर यू यहाँ इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे बॉटम पे होगा तो क्यू को यहाँ पे होना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें पी को उठाना पड़ेगा उसके लिए। तो यू बॉटम वाली पोजीशन से हट जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यू अगर 29th पोजीशन पे है, मतलब 29th ईयर का है, तो क्यू को होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यू वाला वैलिड है। दूसरा, अगर यू 43 ईयर पे हो तो क्यू को भी 43 पे ही होना पड़ेगा, क्योंकि यू के पहले जो है 3 साल है, तो क्यू यहाँ पे आएगा तो ही उसके बाद 3 साल हो गए। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपकी निकल ही जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बची दो ही पॉसिबिलिटी कि यू या तो 51 साल का हो या तो 29 साल का हो, तो मैं इनको सेपरेट ही कर लेता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये पी और एक में यू यहाँ पे और एक में यू यहाँ पे। अगर यू के पहले 4 लोग बॉर्न हो रहे हैं तो क्यू के बाद भी 4 लोग ही होने चाहिए, तो क्यू आएगा यहाँ पे। अगर यू के पहले 2 लोग बॉर्न हो रहे हैं तो क्यू के बाद भी 2 लोग ही बॉर्न होने चाहिए, क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी में सोच ले, ये पी यहाँ पे है, अगर पी को मैंने इवन एज दी है तो यू को ऑड एज जाएगी, यू को ऑड एज मिलनी चाहिए, तो सीधी बात है यू या तो यहाँ पे, या तो यू यहाँ पे, या तो यू यहाँ पे, या तो यू यहाँ पे। अब मैंने आपको अभी दिखाया कि यू यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि यू यहाँ पे हो तो क्यू भी यहाँ पे होना चाहिए, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा एलिमिनेट, तो हम उसको कर देते हैं एलिमिनेट। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि यू, इसमें यू बॉटम पे है तो क्यू टॉप पे जाएगा, क्योंकि यू से पहले जितने लोग हैं उतने ही क्यू के बाद होने चाहिए। सेकंड, इस पॉसिबिलिटी में यू के पहले कितने हैं, 4 लोग हैं, तो क्यू के बाद भी 4 लोग होने चाहिए, तो क्यू के बाद 4 लोग हो तो क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यू है, यू से पहले 2 लोग हैं तो क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी में पी को हमने कौन सी एज दी है, 51 एज है, तो यू के लिए इवन नंबर जाएगा, यू के लिए इवन नंबर जाएगा, तो यू टॉप की 2 पोजीशन या तो बॉटम में 26 पे। ठीक है, तो यू या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, तो पी एज इट इज उसकी जगह पे रहेगा, या तो यू जो है वो 26 पे भी तो हो सकता है। ठीक है, और यू के हिसाब से क्यू बैठ जाएगा, क्योंकि यू के ऊपर कोई नहीं है तो क्यू के नीचे कोई नहीं होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब यू के ऊपर 1 है तो क्यू के नीचे 1 ही होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और यू के ऊपर 5 है तो क्यू के नीचे भी 5 होना चाहिए, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी काफ़ी सारी बना ली है, बट मज़ा आएगा क्योंकि एलिमिनेट अभी हो जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि क्यू के ऊपर 2 सदस्य रहने वाले हैं। क्यू के ऊपर टी रहेगा, टी के ऊपर आर रहेगा। अब क्यू यहाँ पे है, उसके ऊपर टी तो रह लेगा बट आर कहाँ रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको निकाल ही दे रहा हूँ। अब क्यू के ऊपर टी, टी के ऊपर आर, तो यहाँ पे सेटल है। क्यू के ऊपर टी, टी के ऊपर आर, यहाँ पे सेटल है। यहाँ क्यू के ऊपर टी तो रह लेगा बट आर कहाँ रह लेगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, तो इसको भी हम निकाल रहे हैं। यहाँ तो क्यू टॉप पे ही है भाई, सेट ही नहीं है, उसको निकालो, हमने निकाल दिया। यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे देखो भाई, लास्ट वाली पॉसिबिलिटी में क्यू के ऊपर टी तो बैठ जाएगा बट आर नहीं बैठ पाएगा, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट।
अब हमारे पास जो जिंदा बची है वो है 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब ये भी एलिमिनेट होने वाली है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वी और एस के बीच में एक का अंतर है, मतलब उनके बीच में एक जन बॉर्न हो रहा है और वी और एस दोनों की एज ऑड है। ठीक है, अब पहली दो पॉसिबिलिटी में वी यहाँ पे या तो एस यहाँ पे, एस यहाँ पे या तो वी यहाँ पे, वी यहाँ पे तो एस यहाँ पे, एस यहाँ पे या तो वी यहाँ पे, दोनों को ऑड एज नहीं मिल रही है। आप दोनों हालत में देखो, अगर दोनों हालत में उसको ऑड एज नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट, ये भी पॉसिबिलिटी एलिमेंट। ठीक है, अब बची यहाँ पे कि दोनों को ऑड मिलनी चाहिए और वी और एस के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। अब वी और एस ये दोनों जगह पे तो बैठ नहीं सकते टॉप के 1953 और 1963 में। ठीक है, तो वी को बैठना पड़ेगा। अगर वी को मैं 43 यहाँ पे बिठाता हूँ तो एक छोड़ के एस यहाँ पे बैठेगा तो एस को मिलेगा और इवन एज, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, ये पहली वाली ये एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम वी और एस को सेटल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी और एस को ऑड एज ही चाहिए और कोई एज नहीं चाहिए, ऑड एज होनी चाहिए। ऑड एज किसकी है, 43। अब ऑड एज डेफिनेटली एक ही मिलेगी। ये यू यहाँ पे एज इट इज़, मैं ये लाइन वापस खींच लेता हूँ, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है तो मैं दो पॉसिबिलिटी आपका विजुअलाइजेशन की दिखा देता हूँ। देखो, अगर वी की 29 है तो एस की 21 हो जाएगी, और एस की 29 है तो वी की 21 हो जाएगी। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वी और एस बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, ये पी को एज इट इज़ रख दो भाई, क्यू को भी एज इट इज़ रख दो, सेम पॉसिबिलिटी के रेप्लिका बनाई ना। ठीक है, अब क्यू के ऊपर टी के ऊपर आर, ये तो पता ही है, तो क्यू के ऊपर टी के ऊपर आर सेट हो जाएगा, क्यू के ऊपर टी के ऊपर आर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी कंडीशन हो गई, बट दो पॉसिबिलिटी बच रही, तो एक कंडीशन हमने यूज़ नहीं की। टी और एस की एज का डिफरेंस जो है वो 20 साल से ज़्यादा है। अब टी की एज तो फिक्स है 43, तो 43 और एस की एज अगर 29 होती है तो क्या उनकी एज का डिफरेंस 20 ईयर से ज़्यादा होगा? नहीं भाई, 20 ईयर से कम होगा। तो ये पॉसिबिलिटी अगेन एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उनका डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, टी की एज 43 और एस की एज 21, क्या 20 से ज़्यादा है? ऑफकोर्स 22 यानी 20 से ज़्यादा है, तो आपकी फाइनल पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट ये बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा ये पज़ल सॉल्व करने में, और आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, पजल समझ में आती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर टी वॉज बॉर्न? टी कौन से साल में बॉर्न होता है? तो टी भाई 1976 में बॉर्न होता है। 1976 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर 1976 ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप क्या आंसर सिलेक्ट करोगे? नन ऑफ दिस। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ आर एंड एस? आर और एस की एज का सम कितना है? आर की एज कितनी है? 66, और एस की एज कितनी है? 21। 66 और 21 का एडिशन कितना होता है भाई? 87। क्या ऑप्शन में 87 अवेलेबल है? हाँ, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पर्सन? ओल्डेस्ट पर्सन यानी जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, आर की एज सबसे ज़्यादा है, तो ओल्डेस्ट पर्सन आर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज ट्रू? कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? P29, क्या P29 सही है? नहीं भाई, P51 है। Q26, क्या Q26 सही है? जी हाँ, Q26 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही निकलेगा। आपको अगर डाउट हो तो, संदेह हो तो आगे के दो ऑप्शन चेक कर सकते हो। आखिरी सवाल, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू? यू से यंग यानी छोटी उम्र वाले कितने लोग हैं? यू से छोटी उम्र वाले ये सारे हैं, यानी कितने लोग हैं? 3 और 2 5, 5 लोग हैं। ऑप्शन में 5 तो नहीं है, बट मोर देन 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं मोस्टली आपको इंस्टाग्राम पर एक्टिव मिल जाता हूँ, तो आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना चाहिए, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ लेना चाहिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले क्विज में।